वीडियो पूरा देखना भाई, नहीं तो डंडा पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना भाई, मैंने इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंसेस, मैंने इसमें अपना पूरा निचोड़ लगा दिया है, ठीक है? और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना भाई, मैं चाहता था कि भाई ऐसा वीडियो मुझे 3-4 साल पहले मिल जाता, तो मैं अपना इतना समय, अपना इतना पैसा और अपनी इतनी एनर्जी फालतू में वेस्ट ना करता। तो भाई वीडियो पूरा जरूर देखना, तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जान लो कि आज मैं ये जो रोड मैप दे रहा हूं, ये ब्लूप्रिंट जो दे रहा हूं ना मैं आप लोगों को, ये आप किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, भले ही आप वेट लॉस करना चाहते हो, भले ही आप वेट गेन करना चाहते हो, भले ही आप मसल गेन करना चाहते हो, एक्सेप्ट आप स्टेज ना खेल रहे हो, तो ये रोड मैप हर एक सिचुएशन में काम आता है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, मैं पिछले 1 हफ्ते से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हुआ हूं और मैंने अभी तक, आप मेरी बात का यकीन करिए गाइस, मुझे 5 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने 5 kg वेट लॉस किया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो जाके मेरे पूरे चैनल के वीडियोस खंगाल लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ भाई पॉसिबल है। तो भाई जो मैं एक एक चीज बता रहा हूं ना वीडियो में, उसको बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो पूरी जिंदगी भटकते रह जाओगे। इसकी वीडियो देखूं, उसकी वीडियो देखूं, इससे ये पूछूं, उससे वो पूछूं, ऐसे नहीं होगा भाई। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला स्टेप जो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करने से पहले, जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, वो है कि आपको अपना गोल वेट और अपना ड्यूरेशन सेट करना है भाई, ठीक है? अब आपको अपना गोल वेट, मतलब मान लीजिए अभी आप 50 किलो के हैं तो आपको 60 किलो का होना है। मान लीजिए अगर आप 60 किलो के हैं, आपको वेट लॉस करके 50 किलो का होना है। भले ही आपको वेट बढ़ाना हो या वेट कम करना हो, आप लोग एक ड्यूरेशन सेट कर लो कि मैं अपने आप को 2 महीने दूंगा, 3 महीने दूंगा, 1 महीने दूंगा, 6 महीने दूंगा। आप कितना टाइम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रहोगे, और आपको अपना गोल वेट भी सेट करना है। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 5 किलो बढ़ाना है, 5 किलो बढ़ाओ, लेकिन उसको याद रखो कि भाई मुझे 5 किलो वेट गेन करना ही करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया कि हम लोग कितने टाइम में कितना बड़ा गोल अचीव करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया है। अब आ जाता है स्टेप नंबर 2, जो है कि सेट अ बजट। मैं देखता हूं कई सारे लड़के खूब एक्सक्यूजेस बनाते हैं, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूं, भाई मेरे पास तो ये नहीं है, भाई मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, नॉन वेज नहीं अलाउड है, वेज नहीं अलाउड है, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाते हैं। दोस्त, आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहते क्योंकि आप अंदर से नहीं करना चाहते, आपको बाहर की आई कोई चीज नहीं रोक रहा है। इट इज जस्ट दैट कि आपने आज तक एक कड़ा डिसीजन नहीं लिया है, एक संकल्प नहीं लिया है कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी ही करनी है। तो इसके लिए आपको एक बजट सेट करना पड़ेगा। बजट मतलब बजट होता है भाई, वो आपका 3,000 रुपए महीने का भी हो सकता है, 6,000 रुपए महीने का भी हो सकता है, और 60,000 महीने का भी हो सकता है। तो ब्रो बजट होता है, बट आपको करना यह है कि अपना बजट आपको तय करना है कि भाई मैं रोज 100 रुपए खर्च कर सकता हूं, या मैं रोज 150 रुपए खर्च कर सकता हूं, या मैं रोज 300 रुपए खर्च कर सकता हूं। आपको इस हिसाब से अपना एक मंथली बजट रेडी करना है। मैं बोलता हूं आपको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करने से पहले अपना बजट रेडी कर लेना चाहिए, कि तब आपको समझ में आएगा कि भाई मैं क्या खा सकता हूं और क्या नहीं खा सकता हूं। और तुम लोग जो लोग बोलते हो ना भाई मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं, तो भाई आप लोग इस बात को समझ लो कि दोस्त आपको 30 रुपए में 6 अंडे मिल जाते हैं। वेजिटेरियन हो तो 10 रुपए में आप सोया खा लो। आपकी जब, सुनो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, तो आपको पूरी जिंदगी सोया नहीं खाना है, आपको 1 या 2 महीने खाना है सोया। उसमें कुछ भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई 1 महीने के अंदर अंदर आपके बूब्स नहीं निकल जाएंगे। तो आपको सोया से बहुत ज्यादा नहीं डरना है। और सोया भी आपको तब खाना है कि जब आपके घर वाले प्रोटीन लेने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं, वे प्रोटीन। तो अगर आपको वे प्रोटीन अलाउड है तो आप लोग सोया मत खाइए। अब कितने सारे वेजिटेरियन बिल्डर हैं, फॉर मेरे को तो देखिए 2 ही पता है, मतलब एक भरत सिंह वालिया हो गए और एक हो गए ये अपने वीरेंद्र घुमान। हाँ भाई दोनों वेजिटेरियन बिल्डर्स हैं। और ब्रो ठीक है, भले ही थोड़े बहुत एनहांस्ड हैं ये लोग, बट एक मोटिवेशन तो मिलता है ना ब्रो,
इतना वेज होने के बाद आप वेज खा के खड़े हो, आपके बगल में नॉन वेज खा के एक बंदा रुका है, फिर भी आप जीत जाओ तो आपको मायने रखता है वेजिटेरियन होना। तो आपको अपना बजट सेट करना है कि अगर मेरे पास, मैं सच बता रहा हूं, 100 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, सुनो। देखो इधर मैं थोड़ा रफ पेज बना लेता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं, आपके 6 अंडे आ गए 35 रुपए के, ठीक है, जिसमें आपको टोटल करीब करीब मिल जाएगा 36 ग्राम प्रोटीन ब्रो। तो आपको 35 रुपए में 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। आप बस 2 या 3 महीने के लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आप एग का येलो भी खा लो, मैं खाता हूं। देखो अब इसमें कई सारे लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं भाई योक मत खाओ, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बट आप जब लिमिटेड टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं 2 या 3 महीने के लिए, तो आप खा लीजिए, क्योंकि आपका इस समय पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग योक में काफी ज्यादा प्रोटीन रहता है, तो आपको वो भी खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि 100 रुपए में क्या क्या आ जाता है। 36 रुपए में 36 ग्राम प्रोटीन आ गया एग से, ये लो एग्स लिख देता हूं। फिर मैं एक बात बताता हूं भाई, बिल्कुल भी कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं फिर भी एक चीज बता रहा हूं, मैं काफी टाइम से रॉ वे प्रोटीन ही खा रहा हूं, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ब्रो, बिग मसल्स का आता है क्रूड वे, भाई वो प्रोटीन खरीदो, ठीक है। अब बिग मसल्स थोड़ा बहुत रिलायबल भी है, इसीलिए मैं वही यूज करता हूं। तो बिग मसल्स का क्रूड वे आता है 1150 रुपए में आ जाता है 1 किलो, इतना सस्ता है भाई। तो आप लोग शर्माओ मत, कुछ पाउडर वाउडर का जो ये वहम है अपने दिमाग से निकालिए, जिनको जो बोलना है बोलिए। प्रोटीन पाउडर एक कंप्लीट नेचुरल सोर्स है वे प्रोटीन का, और कोई बात नहीं। और आप मान लो अगर आपको 1150 रुपए में 1 किलो वे प्रोटीन मिलता है, मतलब कितना हो गया आपको पता है? क्योंकि अगर आप रॉ वे प्रोटीन खाते हो तो आपको 38 रुपए में 38 रुपीज में 24 ग्राम प्रोटीन वहां से भी मिल जाता है। जो वे प्रोटीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप जैसे ही एक्सरसाइज करके निकलते हो तो वे प्रोटीन आपके मसल्स में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और आपको जल्द से जल्द अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं भाई। तो आप डम्ब मत बनो, आप लोग एक वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। आपका देखो 38 रुपए यहां पे आ गया, 36 रुपए यहां पे आ गया। तो दोस्त आप देखो, बस ये दोनों चीजों से ही अभी तक हमें 70-80 रुपए भी नहीं हुए और हम लोगों ने 60-70 ग्राम वे प्रोटीन, टोटल प्रोटीन हमने ढूंढ भी लिया, पा भी लिया। तो ये दोनों सोर्सेस से ही आपका प्रोटीन बहुत हो जाता है। फिर भी मान लो आपके पास कितने रुपए बचे, मैं 100 रुपए के हिसाब से बता रहा हूं, आपको डेली बस 100 रुपए खर्च करने हैं, 74। अभी भी आपके पास 26 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपका जो 90% काम है ना वो इन्हीं दोनों चीजों में हो चुका है। मैं सही बता रहा हूं, इन्हीं दोनों चीजों में आपने एटलीस्ट अपना बॉडी वेट तो प्रोटीन का कवर कर ही लिया। फिर ये जो 26 रुपए बच रहे हैं, इसका आपने कभी आप ड्राई, ये सब तो देखो घर में ही होता है, इसको तो मैं बजट में डालूंगा भी नहीं कि आप दाल चावल रोटी सब्जी 26 रुपए में, वो चीज घर पे ही बनती है भाई, और उसको बजट में नहीं जोड़ना है आपको, बजट में बस प्रोटीन जोड़ना है। तो प्रोटीन का बजट है ये। अभी कार्ब्स वगैरह तो आपको घर से ही मिलेंगे ना, तो इस 26 रुपए का आप सच में कुछ भी कर सकते। आप इसी में 12 रुपए और जोड़ लो, आप दिन में 2 बार वे प्रोटीन खा लो भाई। ये लो 100 रुपए में पता है आपको कितना प्रोटीन मिल गया यहाँ पे, ये देखो 36 ग्राम प्लस 24 ग्राम प्लस 24 ग्राम, लो कितना हो गया मालूम है आपको? 48 प्लस 36, इतनी मैथ्स मेरे को आती नहीं है, 84 ग्राम्स हो गया भाई। 100 रुपए में आपको 84 ग्राम्स वे प्रोटीन मिल गया। 110 ले लो यार, क्या बोलोगे? 110 रुपए में 84 ग्राम वे प्रोटीन हो गया। अब बताओ आपकी डाइट में, मैं वो भाई स्टेज की बात नहीं हो रही है, आप एक रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका बजट यहीं पे फुलफिल हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो है आपकी डाइट। डाइट का मैंने आपको 80% मामला तो यही बता दिया आपको, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी ये चीज मैं 100 बार बता चुका हूं और आपने 1000 बार सुन ली होगी। वेट गेन करना है तो कैलोरीज पे जाओ, वेट लॉस करना है तो भी कैलोरीज पे जाओ, बट आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए मैंने जो डाइट किया है वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है, काफी मुश्किल भी है, और बट वो सबसे फास्ट रिजल्ट देती है और काफी मोटिवेटेड रखती है। ओके, अगर आपको उस डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के बाद आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो ऊपर आई बटन में आएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि मैंने कैसे किया।
तो आपको अपनी डाइट में इस चीज का ख्याल रखना है। आपको किसी भी तरह के ब्राउन राइस, टोफू, ये जो इतनी अतरंगी बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, BCAAs, ये सब में बिल्कुल भी मत पड़ो भाई। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, पैसे नहीं है ना भाई तो आप वे प्रोटीन भी कट कर दो, बस आप घर के बने प्रोटीन से ही काम चला लो। पनीर खाओ, कुछ भी करो, बस अपना प्रोटीन का एक तो कंजम्पशन पूरा कर लेना डाइट में, और दूसरा अपनी कैलोरीज, वेट बढ़ाना है तो कैलोरीज 200-300 कैलोरी बढ़ा दो, वेट कम करना है तो 200-300 कैलोरी कम कर दो। और भाई मैं तो चावल को जोड़ लेता हूँ सीधा कैलोरी से, ठीक है। अब देखो भाई 100 ग्राम जो कुक्ड राइस होता है उसके अंदर 130 कैलोरी होता है, ठीक है। तो 100 में अगर 130 है, मैं आपको बताता हूँ, ये समझ में आ गया है ना, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। देखो भाई, हमें अपनी डाइट को जितना इजी रख सकते हैं उतनी इजी चीजें खा के हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हम लोग फैंसी फूड्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीजें हमारी डाइट को और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको उसमें नहीं पढ़ना है। तो 100 ग्राम अगर राइस है और उसमें 130 कैलोरीज है, ठीक है। अगर आप 1 किलो राइस खा रहे हो 1000 ग्राम, तो आपको उसमें 1300 कैलोरीज है, ठीक है। तो अगर आप 1 किलो चावल खाओगे तो 1300 कैलोरीज है, ठीक है। अगर आपको मान लो 2 किलो चावल आप खा सकते हो, ठीक है, तो 2600 कैलोरी हो गई आपकी। तो आप क्या करो, 100 ग्राम चावल के हिसाब से अपनी डाइट को बना लो। अगर आपको 200 कैलोरी ज्यादा खानी है तो 100-200 ग्राम चावल ज्यादा जोड़ लो। सड़ा हुआ खाना बिल्कुल भी मत खाओ, चावल के साथ दाल ले लो। थोड़े से ज्यादा पैसे हैं तो चिकन को थोड़ा बहुत ग्रेवी में कुक करके, भाई बहुत बढ़िया लगता है राइस के साथ, मजा आ जाएगी हर एक मील में। तो देखो, अब आप चावल के साथ खेलो, आप चावल के साथ आपको कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो गाइज, आपको बस फोकस इस चीज पे करना है कि आप राइस लोगे कैलोरीज और कार्ब्स के लिए, और साथ में आप प्रोटीन के लिए आप वे प्रोटीन ले सकते हो। मैंने सस्ते से सस्ता बता दिया, फालतू में ऐड भी कर दिया उनका, लेकिन कोई बात नहीं यार, अपना भाइयों पे मदद करना मेरा फर्ज बनता है। और आप अंडे खा सकते हो। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये चिकन ब्रेस्ट वगैरह के चूतिया चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना। चिकन खा रहे हो तो फुल चिकन लो, टेस्टी भी रहता है, अच्छे से बनता भी है। तो आपको चिकन ब्रेस्ट, वेरी एक्सपेंसिव कूल फूड, इन सब बिल्कुल भी इन सब चूतिया चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। सिंपल से सिंपल रखनी है, 2 या 3 आइटम ले लो, उनको घुमाते फिराते रहो। कभी पनीर खा लिया, कभी अंडे खा लिया, कभी चिकन खा लिया, ऐसे आप इन्वेस्ट करते रहो ना भाई, आप देखो आपका अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, वर्कआउट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई, वर्कआउट बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, बट मैं आपको क्या बोलूंगा, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप प्रोग्रेशन ओवरलोड की तरफ बढ़ो। अगर पता नहीं है प्रोग्रेशन ओवरलोड क्या है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, वो भी आई बटन में आ जाएगा, नहीं तो नीचे लिंक उसका भी दे दूंगा। बट प्रोग्रेशन ओवरलोड मतलब मैं बिल्कुल फास्ट बता देता हूं। पहले सेट में 15 रेप मारो कम वेट से, दूसरे सेट में 12 रेप मारो उससे थोड़ा सा ज्यादा वेट में, उसके बाद मारो 10 रेपिटेशन का एक सेट जिसमें आप और ज्यादा वेट लोगे। तो वेट बढ़ते जाएंगे, रेपिटेशंस कम होते जाएंगे। जब आप वेट गेन कर रहे होगे तो आपका रेस्ट पीरियड बढ़ जाएगा, 2 से 3 मिनट का आप रेस्ट इजीली ले सकते हो। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, जनरली मैं क्या करता हूं, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट लॉस के टाइम पे भी कर सकते हो, बट मैं यूजुअली क्या करता हूं, मैं जितना रेपिटेशन हो सके उतने रेप्स मारता हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकूं और मेरी मसल डेफिनेशन भी इंप्रूव हो जाए। लेकिन वर्कआउट में जो की पॉइंट है वो आपको ये पकड़ना है कि आपको, मेरे दोस्त, वर्कआउट को हर 6 हफ्ते में चेंज करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, आपको अपना वर्कआउट प्लान चेंज करना ही है, ठीक है। अब वर्कआउट प्लान किस तरह के हो जाते हैं मुझे पता है, वीडियो लंबा है, लेकिन भाई जो देख रहा है उसको चीजें आसान होने वाली है बहुत लाइफ में। देखो अभी मैं कौन कौन से वर्कआउट फॉलो कर लेता हूं। एक है पुश पुल लेग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पुश मतलब आपका चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर आप एक ही दिन में मारते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पुल। पुल में आप बैक और बाइसेप मारते हो, लेग्स के साथ में कभी बार एब्स जोड़ लेता हूं, नहीं तो एब्स आप पुश वर्कआउट के साथ भी कर सकते हो। और लेग्स, इसमें आप हफ्ते में 2 बार चेस्ट मारते हो, 2 बार, हर एक मसल इसमें आपकी हफ्ते में 2 बार आ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पुश पुल लेग स्प्लिट। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं मैं एक और डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, बट अगर आप अभी यूट्यूब पे डालोगे आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे पुश पुल लेग्स पे। उसके बाद एक वर्कआउट स्प्लिट आ जाती है जिसमें हम लोग 2 मसल एक दिन में मारते हैं, चेस्ट, ट्राइसेप, उसके साथ बैक, बाइसेप, शोल्डर और लेग्स। इस तरह से हम लोग चलाते हैं, जो वर्कआउट स्प्लिट में अभी फॉलो कर रहा हूं। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट सिंगल मसल पर डे। आप
कि क्रिएटिविटी पे है कि आप कितना अच्छे स्प्लिट्स खुद अपने लिए बनाते हो। बस मैं आपको एक अच्छी सी टिप देना चाहता हूं कि भाई नेक्स्ट टाइम आप जिम में जाओ ना तो अपने साथ कोशिश करो छोटी सी डायरी ले जाओ अगर शर्म आती है, और एक पेन ले जाओ, और वर्कआउट खत्म होने के बाद जब जिम में स्ट्रेचिंग करके थोड़ी देर बैठते ही हो ना, तो क्या करो, नोट डाउन कर लो कि मैंने इतने केजी से इतने रेपिटेशंस और इतने सेट और कौन कौन सी एक्सरसाइज की है, वो आप नोट डाउन करते रहो ताकि आप उसको अपने नेक्स्ट स्प्लिट में उस सेम एक्सरसाइजेस को ना लो, क्योंकि जब आप सेम एक्सरसाइजेस को करते रहोगे तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते ठीक से, तो आपको एक्सरसाइजेस चेंज करनी है। तो उसके लिए आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप रेफर कर सको कि नहीं अभी मैंने बेंच प्रेस मार लिया, अभी इस बार मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस मारूंगा। तो ये चीज आप समझो, ये लॉजिक है। अब वर्कआउट के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है वो है ट्रैकिंग ब्रो। ट्रैकिंग मेरे हिसाब से इतना बड़ा मोटिवेशनल एस्पेक्ट है। अब ट्रैकिंग कैसे कैसे करते हो, सबसे पहले आपके पास एक वेइंग मशीन होनी चाहिए, और आपको वेट कब करना है, सुबह जब आप भाग भाग के निकलो भाई, पॉटी वॉटी कर लो, बिना कुछ खाए आप सबसे पहले अपना वेट करिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये देखें, अगर आपको ध्यान से देख सकते हो आप, तो इधर मेरा 22 में से आज 26 जून हो गया है और मेरे पास एक एक दिन पे मेरा क्या क्या वेट था वो देखो पूरा लिखा है। चलो मैं इधर एक फोटो ही लगा दूंगा आपके लिए। मैं रोज लिखता हूँ, ये टेबल पे मेरी पड़ा रहता है, उसी के नीचे मेरा वेइंग स्केल भी रहता है और मैं ये करता रहता हूँ। दूसरा, मैं भाई हर दिन या तो हर 2-3 दिन या तो हर एक हफ्ते में अपनी फोटो वोटो खींचता रहता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ भाई, और भाई ताकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने में और इजीनेस फील हो, इसीलिए मैं अपना या तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना लेता हूँ उसके, या तो मैं अपने ट्रेनर को कंटिन्यूअसली रिपोर्ट करता रहता हूँ। तो वो आपके ऊपर है कि आप डेडिकेटेड कैसे रहोगे, लेकिन जब आप रोज ट्रैकिंग करोगे ना तो आप अपना वेट कम होते हुए देखोगे। इस चार्ट में भी आप देखोगे कि मेरा वेट हर दिन कुछ कम हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे अगले दिन और करने की इच्छा होती है। ओके, तो और एक चीज और मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे दिन हो सकते हैं कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होगा, लेकिन तब आप अपने पिक्चर्स और जब आप फिजिकली अपने आप को मिरर में देखोगे तो काफी डिफरेंस फील होगा। तो भाई देखो, वैसे तो ये 5 बहुत क्रूशियल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अब असली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। जब आप इन 5 को कर रहे होंगे तो साथ में आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। आपको रहना है डाउटलेस मतलब अगर भाई आपको लग रहा है अरे भाई मैं आइसक्रीम खा सकता हूं क्या, तो आइसक्रीम मत खाना। अगर आपको शक हो रहा है ना, अरे मैं ये कर सकता हूं क्या, अगर मैं अभी ये खा सकता हूं, मैं चिप्स खा सकता हूं, मैं बर्गर खा सकता हूं, किसी भी चीज पे आपको डाइट हो रहा है, किसी भी चीज पे आपको डाउट हो रहा है ना, इसका मतलब वो चीज आपके लिए सही नहीं है, आप उसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, मेरे घर पे इस समय मेरी सारे फेवरेट फूड्स पड़े, हर एक, मेरे फेवरेट बिस्किट से लेके मेरे घर पे केक आता है, मेरे घर पे लड्डू आए थे भाई, खास करके कानपुर से मेरे ताऊजी ने भेजे थे। बट मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में हूं और भाई मैं साल में कभी एक बार वो लड्डू मिलता है तो मैं वो नहीं खा पाया। जब तक मेरा चीट डे आया तब तक वो लड्डू खराब हो गए थे। और एक चीज बता देता हूँ भाई, मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता हूँ, मैं कम से कम दोस्तों से मिलता हूँ, मैं एक्चुअली बाहर जाता ही नहीं हूँ। आप अपने दोस्तों में जाओगे, वो लोग कुछ खाएंगे, आपकी भी इच्छा होगी, आप उनका लाइफस्टाइल इस समय आपकी तरह डिसिप्लिन नहीं है, तो आप उनके इनडिसिप्लिन को देख के ऐसा फील कर सकते हो कि यार हट, क्या फायदा इसमें, क्या रखा है डाइटिंग वाइटिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं इनके साथ ही बकचोदी पेलता हूँ। नेक्स्ट, आपके पास एक विजन होना चाहिए दोस्त। मैं हर दिन एक्सरसाइज करते हुए हमेशा इमेजिन करता हूं कि जिस दिन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होगी, मैं 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, 1 महीना हो चुका है और 2 महीने बचे हैं, बट मेरे दिमाग में एक विजन रहता है कि जब मेरी बॉडी, जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं ऐसा दिख ही रहूंगा, और वो पूरी फोटो मेरे आंखों के आगे से, आंखें बंद करता हूं ना तो वो मेरे आंखों के आगे बन के आ जाती है। तो आपके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं कैसा दिखने वाला हूं, उसको आपको जरूर रखना है भाई। और एक टिप मैं कई बार देता हूं कि दोस्त, आप जिम जाओ तो आप ऐसे बनियान वगैरह पहन के जाओ, बड़ी बड़ी टी शर्ट्स पहन लोगे तो आपको कहां से मोटिवेशन आएगा अपने मसल्स को पुश करने के लिए, आपका माइंड टू मसल कनेक्शन कैसे बनेगा बड़ी बड़ी टी शर्ट्स और जैकेट्स में। ब्रो, अब मुझे लगता है आपको मसल दिखनी चाहिए। आप जब करते हैं, अभी ट्राइसेप की, अरे भाई देखते हैं ट्राइसेप कैसे दिख रही है, अभी बाइसेप की, अरे भाई ये देख बाइसेप अच्छा लग रहा है, चल और एक सेट और। तो ब्रो, पहनो छोटे कपड़े, जो चूतिए बोलते हैं ना मत पहनो, शर्म करो, वो खुद चूतिए, आप उनके ऊपर मत जाओ। नेक्स्ट, आपकी विल पावर भाई बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको डाइट पे अटके रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें करनी है तो आपको विल पावर भाई तगड़ी होनी चाहिए।
उसके बाद आ जाता है कि आपके पास रीजन होना चाहिए, आपके पास वाई होना चाहिए कि आप क्यों ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। भाई मैं आज भी जानता हूं, जो मैंने अपनी सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन की थी, मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के खातिर की थी। मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मैंने सोचा था नहीं भाई अब तो भाई मैं तोड़फोड़ मचा दूंगा। आपका वाई कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की तो मेरी बहन की शादी थी, तो मुझे वहां पे कई सारे रिश्तेदार मिलने वाले थे, तो मैंने अपने आप को फटाफट उस टाइम के लिए ट्रांसफॉर्म किया। तो आपका रीजन जितना बड़ा, आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप वो काम क्यों करना चाहते हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना चाहते हो, आप अपने दोस्तों को गलत साबित करना चाहते हो, या आप कुछ, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना, तो ये सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे दोस्त, क्योंकि आपका मोटिव ही आपके सामने होगा और आपको किसी भी तरह की मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक वेल विशर होना चाहिए। अब वेल विशर से मेरा मतलब यह है कि एक ऐसा इंसान जो आपको कंटिन्यूअसली पुश करे भाई, जो आपको एहसास दिलाए कि नहीं तू सही जा रहा है भाई, तू करता रहे। इसमें मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली अप्रिशिएट करते हैं। मेरी मम्मी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मेरी डाइट को लेके, मुझे कुक करके दे देती हैं जब मैं जल्दी में होता हूँ, क्योंकि मैं काम वाम भाई बहुत कुछ करता हूँ मैं। दिन में 2 वीडियो शूट करने होते हैं, जिम जाना होता है, बिजनेस संभालना होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होती है। खैर वो सब तो मेरा टाइम मैनेजमेंट है, उसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा। तो आपके पास वेल विशर्स होने चाहिए। अब जैसे मैं व्लॉग डालता हूँ अपने, तो आपके कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे आते हैं कि भाई बहुत सही, ये वो, तो वो आपके पास एक वेल विशर होना चाहिए। मेरे गुरु अभी मेरे को पीटी नहीं देते हैं, वो दुबई में बैठे हैं, बट मेरी उनसे महीने में कभी एक बार बात हो जाती है, वो फ्री होते हैं तो। लेकिन मैं उन्हें कंटिन्यूअसली रिपोर्ट करता रहता हूं, सर आज ये हो गया, मैंने ये कर दिया, भले ही वो मैसेज ना देख पाए, लेकिन आपका एक जोड़ रहता ही रहता है। और आपको पता है मैंने ये सारी चीजें कैसे सीखी? ये सारी चीजें मैंने अपने उसी ट्रेनर से सीखी थी जो अभी दुबई में है, मेरे सर गोकुल सर, वो अभी दुबई में रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि सार्थक तुम एक अच्छे लेवल पे आ चुके हो, तुम्हें अभी पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे सूत्र दे दिया, उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया कि भाई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली उन्होंने मुझे बता दिया कि आप ट्रैकिंग करो, आप 14 दिन में अपनी डाइट में चेंजेस करके देखो कि आपको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आपको 14 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है तो मतलब आपकी डाइट सही है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भाई या तो आप प्रोटीन बढ़ाओ, या तो आप कार्ब्स बढ़ाओ, या तो आप अपने फैट के साथ खेलो। तो आपको बेसिकली हर 15 दिन में, आप देखिए 15 दिन में मैंने जो डाइट का प्रोटोकॉल फॉलो किया, मान लीजिए आपने 2 ग्राम कार्ब पे 1 ग्राम प्रोटीन रखा, मतलब आप कभी प्रोटीन स्विच कर रहे हैं, कभी कार्ब्स। 15 दिन फॉलो करके देखिए, नहीं रिजल्ट आ रहा तो डाइट को चेंज करिए, कभी प्रोटीन बढ़ाइए तो कभी कार्ब्स बढ़ाइए, कभी फैट के साथ। ऐसे कंटिन्यूअसली आपको खुद अपने अंदर इस सेंस को डेवलप करना पड़ेगा। तो आपके पास वेइंग स्केल के साथ साथ आपके पास किचन स्केल होना चाहिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो भाई अगर आपको अभी भी ऐसा फील होता है कि यार मेरे फॉर्म में एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू मत करो। आप 1 महीना रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, बट आप अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस को ठीक से मास्टर कर लीजिए कि नहीं भाई बेंच प्रेस ऐसे करना है, केबल फ्लाइज ऐसे करनी है, स्क्वाट्स ऐसे करने हैं। तो आप पहले अपने फॉर्म्स को मास्टर करिए, अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए। जिम में मैं बता रहा हूं, आपके जो जिम में जनरल ट्रेनर्स होते हैं ना, आप उनकी हेल्प लेना सीख जाओ भाई। आप उनको परेशान कर दो, सर मुझे बताइए कि ये जो मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं ये मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। आप उनको निचोड़िए एज इन उनके जो एक्सट्रैक्ट्स है ना, उनको आप वो सिखाने के लिए खुद को मजबूर करिए, और वो आपको तभी इतना सपोर्ट देंगे जब आप उनको बदले में आप अपना डेडिकेशन दिखाओगे। तो भाई ये मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी लाइफ में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो गाइज मुझे लगता है कि अब शायद ही मैंने कोई इंफॉर्मेशन छोड़ी है। वीडियो भाई इतना लंबा हो गया है, बट मैं कुछ भी कट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वीडियो में जो मैंने हर एक चीज बोली है वो इंपॉर्टेंट है। व्यूज आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज जस्ट अबाउट, एक भी अगर बच्चा ये वीडियो पूरा देख रहा है और वो सीख गया ना भाई, तो बस ब्रो बहुत है। दिस इज लिटरली ऑल। मैंने एक की भी मदद कर दी बस। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कुछ भी मत सोचो, सीधा कमेंट करके मुझे पूछ लो भाई। उल्टा जब आप मुझे पूछते हो ना तो मुझे मोटिवेशन फील होता है कि नहीं भाई किसी को कुछ तो भी दिया है अपन ने।
तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए भाई, मेरे इस वीडियो को एटलीस्ट थोड़ा बहुत लाइक करिए आप, तो मुझे और प्रोत्साहन मिलता है ऐसे ही एनर्जी डालने का भाई, काफी एनर्जी लगती है। तो आप मुझे थोड़ा प्रोत्साहन, थोड़ा मोटिवेट करिए अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स के साथ। और हाँ, एक चीज और, पता नहीं यूट्यूब को क्या हो गया, मेरे वीडियोस को सबको नहीं पहुंचा रहा है, तो आप जो नीचे सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल वाली आइकन है, प्लीज उसको आप दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए, दोस्त मैं रोज वीडियो डालता हूं और मेरा हर एक वीडियो बस आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने वाला है। हर एक वीडियो आपकी हेल्प करेगा अपने आप को रोज 1% इंप्रूव करने का। तो आप उस बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय, थैंक यू सो मच।